हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको यूजीसी का जो हम सिलेबस अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया उसको हम कवर कर रहे हैं। तो क्योंकि मैंने ये चैनल फ्री रखा है आप लोगों के लिए, काफ़ी लोगों ने मुझे लिखा है कि मैम आप एक ऐसा, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं यूजीसी के लिए, हम कहाँ से प्रिपेयर करें, कहीं पे भी हमारे को सिलेबस नहीं मिल रहा है और बहुत सारे चैनल ऐसे भी हैं जो कि फ़ीस पे कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा डिमांड पे मैंने ये चैनल स्टार्ट की है, जिसमें चैनल तो मेरा ऑलरेडी है, काफ़ी ओल्ड हो गया है, 1 ईयर मोर हो गया है, लेकिन मैंने आप लोगों की डिमांड के ऊपर यूजीसी का सिलेबस भी कवर करने का सोचा। तो लेकिन हम क्योंकि चैनल को फ्री रख रहे हैं तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, मैं और मेरी टीम, कि आप इस चैनल को मैक्सिमम लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जब आप ऐसा करते हैं तो मुझे और मेरी टीम को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, एमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी। इसमें हमने कुछ पार्ट इसका, जैसे भगवद गीता का था और कैसे सूफिज्म के बारे में, हमने ये सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पहले कल वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, योगा के बारे में। नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम एकेडमिक साइकोलॉजी इन इंडिया, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। कि जो एकेडमिक साइकोलॉजी थी वो प्री इंडिपेंडेंस में क्या थी और पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या रहा है। तो ग्रोथ ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 मेजर, जिसमें आपने कहा ये 2 हैं इसके अंदर। फर्स्ट इज प्री इंडिपेंडेंस एरा। प्री इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि जिसमें हम क्या करेंगे कि कैसे हमारे जो है इस चीज़ के अंदर कि कैसे लोगों ने क्या कहा उसके बारे में प्री इंडिपेंडेंस में, कि जैसे साइकोलॉजी इज एज ए फॉर्मल एकेडमिक डिसिप्लिन इन इंडिया बिगेन अंडर ब्रिटिश। क्योंकि हम जब प्री इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, हम 1947 से पहले की बात कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है कि वो अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल में जो रूल था उस समय की बात हम करें, बट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ वेस्टर्न एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी से भी एंड इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन, दोनों को ही हम इसमें यहाँ पे करेंगे। हमने क्या किया इसके अंदर कि दोनों ही सिस्टम को इन्होंने जो है ध्यान में रखकर जो है हम प्री इंडिपेंडेंस एरा के बारे में बात करेंगे। की फीचर्स इसमें क्या है कि एक तो इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन, कि साइकोलॉजिकल थॉट इन इंडिया बिफोर ब्रिटिश रूल यानी 1947 से पहले वॉज डीपली रूटेड इन वेदांतिक, बुद्धिस्ट एंड योगा ट्रेडिशन, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, विच एक्सप्लोर्ड कॉन्शियसनेस, परसेप्शन, इमोशंस एंड सेल्फ रियलाइजेशन। कैसे हम सेल्फ अवेयर होते हैं, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और ऑटोमेटिक थॉट जो हमारे दिमाग में आते हैं उनको हम कैसे कंट्रोल करके हम जो है कैसे डिवाइन की तरफ बढ़ते हैं। फिर कंसेप्ट सच एज धर्मा, कर्मा, गुनास एंड चित्ता वर ऑलरेडी एड्रेसिंग साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस। हमने ये अपने आपके अर्लियर वीडियो हम देखेंगे, हमने इसको कवर किया है। देन इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। फिर क्या है कि अब इसमें क्या होता है, एकेडमिक साइकोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस इन 1915 विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट एट कैलकाटा यूनिवर्सिटी बाय डॉक्टर नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। ये जो इस टाइप का जो है आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे इन्होंने यहाँ पे कहा है डॉक्टर नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता, इनके बारे में। क्योंकि जब यूजीसी की हम जब करते हैं, आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं हमको बहुत डीपली, आपको थोरोली आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। इस वजह से उन्होंने कहा ना कभी इंट्रोड्यूस हुई इन 1915। फिर क्या था, फोकस बस प्राइमरली क्या था ऑन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, साइकोफिजिक्स एंड इंटेलिजेंस टेस्टिंग फॉलोइंग द जर्मन एंड ब्रिटिश मॉडल्स ऑफ साइकोलॉजी। देन कम टू ग्रोथ ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड टीचिंग। अर्ली साइकोलॉजिकल रिसर्च फोकस तो किस पे थी, वो परसेप्शन पे थी, मेमोरी पे थी, रिएक्शन टाइम क्या होता है, साइकोफिजिकल मेथड्स क्या होते हैं, एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट लाइक विलियम वुंड एंड सर चार्ल्स स्पीरमैन ने क्या किया, इसको इंडियन साइकोलॉजी का इसको शेप दिया। फिर अदर यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर ऑल्सो इंट्रोड्यूस साइकोलॉजी, उन्होंने भी क्या किया, साइकोलॉजी के प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट है applications in education and industry. So psychology was applied in education and industrial settings, particularly in the areas such as intelligence testing में भी उसको यूज़ किया गया, aptitude assessment में भी उसको यूज़ किया गया, हमारा किस चीज़ में इंटरेस्ट है किस में नहीं है। Then British administrators encourage psychological studies related to mental testing to serve colonial governance and military recruitment। ये सब हम जो बात कर रहे हैं प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की, बिफोर 1947 से पहले की बात करते हैं। देन क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशन, over dependence on western models led to the neglect of the indigenous perspectives. Then psychology remained largely
theoretical and experimental, क्योंकि theoretical ज़्यादा रही and experiment with limited application to real life Indian social and cultural context। तो ये क्या क्या इन्होंने क्या किया कि इस पे हम बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करें, इस समय की बात करें कि थ्योरेटिकल ज़्यादा रही, लेकिन जो रियल लाइफ का जो एक्सपीरियंस था या कल्चर कॉन्टेक्स्ट में उसकी काफ़ी लिमिटेड उसकी एप्लीकेशन रही। द डिसिप्लिन लैक्ड मेंटल हेल्थ सर्विसेज और प्रैक्टिकल अप्रोचेज फॉर एड्रेसिंग इंडियन स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल इश्यूज। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा यानी आफ्टर 1947 की। अब क्या आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी 1947 के बाद क्या हुआ, साइकोलॉजी इन इंडिया अंडरवेंट significant expansion and diversification incorporating indigenous perspectives, applied psychology and social। अब इसके ऊपर जो है ये एक्सपेंड हो गई और इन सब चीज़ों को भी इन्होंने अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया। अब की डेवलपमेंट्स क्या हुई पोस्ट इंडिपेंडेंट साइकोलॉजी इन इंडिया में। फर्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके अंदर जैसे DU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, तो इनमें क्या हो गया सेवरल न्यू साइकोलॉजी डिपार्टमेंट्स एंड रिसर्च सेंटर्स वर एस्टेब्लिश। इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या हुआ, इस टाइप के जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जो हो गए उनको एस्टेब्लिश किया गया आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947, आफ्टर 1947। Then the Indian Psychological Association IPA was founded in 1925। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, 1925 में जो IPA है वो एस्टेब्लिश हुई, बट पोस्ट इंडिपेंडेंट इट गेन मोमेंटम, क्योंकि 1925 क्या ये प्री इंडिपेंडेंस पीरियड है, लेकिन जो इसको गेन मोमेंटम जो पॉपुलैरिटी हुई, जिसे प्रमोट इसने साइकोलॉजिकल रिसर्च का प्रमोट किया, ये कब हुआ, इन दी पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी 1947 के बाद। शिफ्ट फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल टू अप्लाइड साइकोलॉजी, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि थियोरेटिकल एक्सपेरिमेंटल पर था, अब यहाँ पे क्या हो गया अप्लाइड के ऊपर फोकस हो गया। देयर वाज अ शिफ्ट फ्रॉम लेबोरेटरी बेस्ड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी टू अप्लाइड फील्ड सच एज क्लिनिकल साइकोलॉजी हो गई। काउंसलिंग जो आप पढ़ रहे हैं, काउंसलिंग आपने मैंने फुल वीडियो बनाई है सेकेंड ईयर की MPC जो है सेकेंड ईयर की, ये जो काउंसलिंग में 21, 22, 23, 24, 25, 26 सबकी मैंने बनाई, आप देखेंगे सेपरेट मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसके अंदर आप देखेंगे मैंने काउंसलिंग की किस तरह से पूरी दोनों ईयर्स की जो है वीडियोस को कवर किया है। और मोरलेस जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है उसमें भी काफ़ी हद तक जो चैप्टर्स हैं वो काउंसलिंग के ही हैं, और फर्स्ट ईयर का तो उनका सिलेबस सेम ही रहता है साइकोलॉजी का। तो दे कैन ऑल्सो, अगर आप वो करना चाहते हैं MA साइकोलॉजी या आपके कोई फ्रेंड्स हैं, आप उनको ये चैनल के बारे में ज़रूर बताएं ताकि वो इस फ्री यूट्यूब चैनल का बेनिफिट उठा सकें। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी है, अब ये सब चीज़ें जो है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी से अप्लाइड फील्ड्स में यहाँ पे भी अप्लाई होने लगी। अब क्या था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस यानी निमंस वॉज एस्टेब्लिश इन 1954 टू एड्रेस मेंटल हेल्थ कंसर्न्स। ये कब हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस। देन इंडिजिनेशन ऑफ साइकोलॉजिस्ट लाए ग्रीशवन, इन सब के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे ग्रीशवन मिश्रा है, दुर्गानंद सिन्हा है एंड सुधीर कक्कड़ एम्फेसाइज इंडियन कल्चरल एंड सोशल कंटेक्स्ट इन द साइकोलॉजिकल स्टडीज़। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं सारा पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। और इंडिजीनियस साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क सच एज यौगिक साइकोलॉजी, कॉन्शियसनेस स्टडीज एंड ट्रेडिशनल हीलिंग सिस्टम वर इंटीग्रेटेड इनटू एकेडमिक, इनको भी एकेडमिक रिसर्च के अंदर इंटीग्रेट किया गया, उनके साथ उसको मर्ज किया गया, उसका एक पार्ट बनाया गया। एंड ग्रोथ ऑफ क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी जो हमने भी पढ़ा कि डिमांड फॉर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल इंक्रीज लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ clinical psychology, psychotherapy and counseling psychology. Then professional organizations such as rehabilitation RCA very famous। आप जब क्लिनिकल साइकोलॉजी में करते हैं तो आपको काफ़ी आप उसकी हेल्प आपको लेनी पड़ती है फॉर योर फ्यूचर कैरियर। एंड IACP इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ये सब क्या हुए एस्टेब्लिश हुए। तो इसमें हमने क्या किया, ग्रोथ ऑफ क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी, जिसमें हमने क्या किया कैसे कैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी है, साइकोथेरेपी है, कैसे काउंसलिंग साइकोलॉजी ऑल फील्ड जो है एमर्ज्ड हुए, और कैसे RCA जो है ये इंस्टीट्यूट जो है ये भी जो है एस्टेब्लिश की गई IACP। देन है सोशल एंड
क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी। पोस्ट इंडिपेंडेंस साइकोलॉजी फोकस्ड ऑन सोशल इश्यूज पे उसका फोकस था, सच एज कास्ट क्या है, जेंडर क्या है, पॉवर्टी एंड कम्युनल टेंशन, इन सब। क्योंकि अब हम जब बात करें सोशल इश्यूज़ की, क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी की, तो उसमें क्या होता है, कास्ट है, जेंडर है, पॉवर्टी एंड कम्युनल टेंशन, इन सब के ऊपर ही फोकस किया गया। ये मेनली क्या है, सोशल इश्यूज़। फिर हमने क्या किया, रिसर्च इन क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी हाईलाइटेड डिफरेंसेस बिटवीन कैसे वेस्टर्न एंड इंडियन साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, उसके ऊपर भी फोकस, उन दोनों में क्या डिफरेंस है उस पर भी फोकस किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी 1947 के बाद की हम बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की। देन मॉडर्न डेवलपमेंट्स इन इंडियन साइकोलॉजी, उसमें क्या हुआ कि पॉजिटिव साइकोलॉजी आई एंड इंडियन स्पिरिचुअलिटी आई। मॉडर्न रिसर्च इंटीग्रेट्स पॉजिटिव साइकोलॉजी विद इंडियन स्पिरिचुअल कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल कैसे माइंडफुलनेस की बात कर रहे हैं हम, मेडिटेशन की बात करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, और न्यूरोसाइंस एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी, एडवांसेस इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड ब्रेन साइंसेज हैव एक्सपेंडेड साइकोलॉजिकल रिसर्च। जब ये सब चीज़ हुई कि माइंड की स्टडी क्या होती है, हमारे जो प्रोसेसेस क्या होते हैं, हम थिंकिंग प्रोसेस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में मॉडर्न डेवलपमेंट हुई कब, आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो वो अभी चला भी आ रहा है ना। तो इस सब के बारे में हम जो है कैसे कैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या क्या चेंजेस हुए। तो मोरलेस जब हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो क्या होता है कि प्री इंडिपेंडेंस एरा में क्या फोकस ऑन वेस्टर्न एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, थ्योरेटिकल साइकोलॉजी, इंटेलिजेंस टेस्टिंग पे फोकस किया, एकेडमिक रिसर्च पे फोकस किया विद मिनिमल कनेक्शन टू इंडियन कल्चरल रियलिटीज। प्रैक्टिकली नहीं पता कि उसकी रियलिटी क्या है जब मैं अभी ऊपर पढ़ा। और पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ, वो क्या हुआ, शिफ्टेड टुवर्ड्स की अप्लाइड साइकोलॉजी की तरफ शिफ्ट हुई, मेंटल हेल्थ की तरफ हुई, है ना। द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन साइकोलॉजिकल थॉट इनटू मेन स्ट्रीम, जो मेन साइकोलॉजी है, मेन स्ट्रीम है, उसकी तरफ क्या हुआ, उसका इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन साइकोलॉजिकल थॉट। तो हम जिस्ट में हमने ये कहा कि कैसे कैसे जो है, क्योंकि आपकी जो सिलेबस है, मैं आपको सिलेबस के हिसाब से नोट्स में पढ़ा रही हूँ कि किस तरह से आपका सिलेबस में दिया हुआ है कि कैसे इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी कैसे हुआ। आज जैसे हमने किया है अभी इसको कि प्री इंडिपेंडेंस एरा के अंदर क्या उसके क्या फीचर्स रहे, ठीक है, और कैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा है उसके अंदर क्या क्या हुआ, कैसे उसकी डेवलपमेंट्स हुई। तो इस वीडियो में हम अभी इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे जिसमें हम आफ्टर जो है इनके बारे में, जो प्री इंडिपेंडेंस एरा जो है ये हो गया हमारा, पोस्ट इंडिपेंडेंस इसके बाद जो आएगा हम उसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड आई अगेन रिक्वेस्ट यू कि दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल काइंडली subscribe and share it maximum so that maximum students may be benefited and my team also get encouraged, motivated when you like, subscribe and share this channel। क्योंकि हमने इसको फ्री रखा है तो हम आपसे यही चाहते हैं कि आप इसको फ्री चैनल का मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें, लेकिन इसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।